नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तमाम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ देहरादून हाली बकड़ा स्थित एक मॉल में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। फिल्म में मुख्य कलाकार के रोल पर विक्रांत मैसी ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। आपको बताते चले कि गोधरा कांड की सच्चाई पर आधारित फिल्म को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, संगठन महामंत्री अजय कुमार, पूर्व सांसद बलराज पासी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। थोड़ा आवाज कम दीजिए। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ इस फिल्म को उन्होंने टैक्स फ्री किया है, क्योंकि आज कई हमारे लोग ऐसे हैं जिनको गोधरा कांड की सच्चाई मालूम नहीं है। उस सच्चाई को सामने लाने का काम इन कलाकारों ने किया है और विशेषकर हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको जरूर देखना चाहिए और सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने भी आज यहाँ पर आकर देखा है। एक सच सामने आया है और सच को सामने लाना बहुत जरूरी था। अयोध्या से 59 कार सेवकों को लेकर, राम भक्तों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस में जो यात्रा कर रहे थे, गोधरा स्टेशन पर उस पर आग लगा दी जाती है और 59 राम भक्त असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। इस पूरे मामले में पड़ताल कम हुई और राजनीति ज़्यादा हुई। जो सही बात थी वो सामने नहीं आई और इस पर कई प्रकार के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या करी। लेकिन अब हमारे एकता कपूर जी ने और विक्रांत मैसी जी ने, इन सब पूरी टीम ने उस सच्चाई को देश के सामने लाया है कि वास्तव में घटना क्या थी। और अर्बन नक्सल जो मीडिया है, उस मीडिया ने किस प्रकार से एक जो घटना थी उसको झूठ के रूप में प्रचारित किया गया, उसको अन्य मोड़ दिया गया। 1 मिनट से ज़्यादा समय लूँगा नहीं। जैसे जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी व्यस्त रहते हैं। जो इन्होंने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, उस वजह से मैं पूरी टीम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और जैसे कि हमारी इच्छा थी जब से हमने ये फिल्म बनाई और पहले दिन से हम जब प्रचार से निकले हैं तब से कह रहे हैं कि देश के सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। इसको बनाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि 22 वर्ष पहले ये दुर्घटना बीती थी गोधरा में। एक पूरी जनरेशन है जिनको इस विषय के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अब जैसे फिल्म टैक्स फ्री हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, तो मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड की जनता जो है वो आए, भारी मात्रा में आए और फिल्म देखें और लोगों को बताएं कि इस फिल्म को जो अयोध्या से चल के और अहमदाबाद जा रही थी, गोधरा में जिस प्रकार से इसे रोका गया, षड्यंत्र के तहत वहाँ पे अनेकों कार सेवकों को वहाँ जलाया गया, वो सच छिपा था। उस सच को सामने लाने का काम इस फिल्म के द्वारा आज सामने आया है। यही कह सकता हूँ, सच को रोका जा सकता है लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। सच एक दिन सामने आता है, वो सच्चाई सामने आई है। मैं जो इसके डायरेक्टर्स हैं, इसके जो फिल्मकार हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि ये फिल्म सब देखें और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने इसको टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। साथ मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन 25 फरवरी को एक केदारनाथ और महाराष्ट्र चुनाव में हिंदुत्व की विजय पर चंपावत माता वैष्णो देवी गुफा में योग मंदिर में टपकेश्वर महादेव देहरादून के संस्थापक आचार्य डॉक्टर विपिन जोशी के पावन सानिध्य में गोलू देवता का विशेष धन्यवाद किया गया। मंदिर के महंत जोगिंदर नाथ जी और मुख्य पुजारी आचार्य बसंत वल्लभ पांडे ने विशेष पूजा अर्चना करवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रसाद और मंदिर की विभूति भेंट की गई।
इस अवसर पर चंपावत व्यापारी मंडल के अध्यक्ष विकास शाह, डॉक्टर मथुरा दत्त जोशी, भगवती जोशी, जगदीश गौड़ आदि मौजूद रहे। तो आपको बताते चले कि मुख्य पुजारी आचार्य के द्वारा यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। हिंदुत्व की विजय पर माता वैष्णो देवी गुफा में यह पूजा पाठ का कार्यक्रम देखा गया। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में जो हिंदुत्व की विजय हुई है, उसी उपलक्ष्य में हर तरफ पूरे राज्य में गूंज देखने को मिल रही है। और उसी लिहाज से अगर बात करें उत्तराखंड की, तो चंपावत में भी माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करवाई गई और हिंदुत्व की विजय पर एक मिसाल पेश करने की कगार यहां पर देश के राज्यों में आती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखिए, इस अवसर पर चंपावत व्यापारी मंडल के अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खटीमा में, जहां पर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर केदारनाथ उपचुनाव में हुई जीत पर मिठाइयां बांटी। आपको बताते चले कि लगातार ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। और इसी मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि ये जीत पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता और उनके विकास कार्यों की जीत है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केदारनाथ उपचुनाव की जीत सुनिश्चित की है। मिष्ठान वितरण करने के दौरान मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी, जिला महामंत्री सतीश गोयल, नगर महामंत्री मनोज वाधव, मंडी अध्यक्ष नंदन खटायत, वरिष्ठ बीजेपी नेता नवीन बोरा उपस्थित रहे। उत्तराखंड के पुलिस अधिकारी लैटिन अमेरिकन गेम्स 2024 कोलंबिया में आयोजित होने वाला है। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि 17 से 23 नवंबर तक भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस अधिकारी मुकेश पाल ने शनिवार को बताया कि शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर अमेरिका कोलंबिया की धरती पर भारतीय राष्ट्रीय गान गाया गया। पूरे विश्व में लिफ्टों की लिफ्टिंग के आधार पर मुकेश पाल को स्ट्रॉन्गमैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से प्रथम ऑनर अप खिलाड़ी भी नवाजा गया, जो कि अब भारतीय इतिहास में यह कारनामा करने वाले अकेले भारतीय पुलिस ऑफिसर बन गए हैं। उत्तराखंड के पुलिस अधिकारी ने भारत का नाम रोशन किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जीत की खुशी में देहरादून में बीजेपी ने अब विजय जुलूस निकाला। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। सर्वे चौक से बीजेपी मुख्यालय तक यह विजय जुलूस निकाला गया और इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त किया, साथ ही केदारनाथ की ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत बताई है। साथ ही विकास पर जनता की मुहर लगी है, उन्होंने ये भी कहा है। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस के दुष्प्रचार को नकारा है। सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। मैं बाबा केदार को नमन करता हूं और श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार करता हूं, उनका नमन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को अब तक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद वे सभी चुनाव से अधिक मत देकर ऐतिहासिक विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनके नेतृत्व में 2013 की प्रलय के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो बनना प्रारंभ हुआ। ये जीत विकास की जीत है, ये जीत सनातन की जीत है।
ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत उत्तराखंड के लोगों की जीत है और ये हार क्षेत्रवाद करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोगों की हार है। तो आपको बताते चले कि केदारनाथ में जब जीत हासिल की और उसके बाद बीजेपी हर्षोल्लास के साथ बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए और उसी लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उस जश्न के माहौल में डूबते हुए नजर आए। जीत की खुशी का श्रेय जनता को देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत बताई है और इसी दौरान ये भी आपको बताते चले जब विधानसभा के चुनाव को लेकर जब प्रचार प्रसार के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकले थे तो कई बातों का जिक्र उन्होंने उत्तराखंड की जनता को बताया था और उसी लिहाज से तमाम महाराष्ट्र में भी उनका प्रचार प्रसार देखने को मिला, झारखंड में भी देखने को मिला और अगर केदारनाथ उपचुनाव की बात करें तो वहां पर भी अब जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन की दिशा में बताया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना आगामी अप्रैल महीने में आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने देहरादून पहुंचकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर आशियाना में जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए। बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अब देहरादून स्थित 186 साल पुराने राष्ट्रपति आशियाना को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर का इस्तेमाल अभी राष्ट्रपति पीजीजी द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब परिसर को आम जन के लिए भी खोलने के लिए पहल कर रही है, जिसके लिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। आशियाना परिसर में राष्ट्रपति सचिवालय में अपर सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक में उत्तराखंड सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और तय किया कि आम लोग परिसर में मुख्य भवन तक प्रवेश कर सकेंगे। इस दौरान लोगों को राष्ट्रपति आशियाना के साथ ही भारतीय सेना की 251 साल पुरानी रेजिमेंट पीबीजी के इतिहास और 186 साल के पुराने असब के रूबरू होने का मौका भी उनको मिलेगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अब सियासी गर्मी तेज हो चुकी है और पिछले एक साल में प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासक सारा कामकाज देख रहा है, क्योंकि नए बोर्ड के गठन को लेकर समय से चुनाव नहीं हो पाए हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में 102 निकाय हैं, जिसमें से 99 निकायों में चुनाव होते हैं और 3 निकायों में शासन की ओर से प्रशासकों को नियुक्त किया जाता है। ऐसे में पिछले साल दिसंबर महीने में प्रदेश के सभी निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और उसके बाद से चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई है। और मौके पर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने बताया कि निकायों को आरक्षण को लेकर कार्य लगातार जारी है और जल्द ही चुनावों की तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वाभाविक तौर पे हम लोग जो पिछले एक वर्ष से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, अब अंतिम चरण में हम लोग हैं। आरक्षण का जो प्रक्रिया है वो जारी है। आरक्षण का जो हम लोगों को करना है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोग कार्यक्रम जारी करेंगे, उसके बाद फिर चुनाव करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। थाना कैंट क्षेत्र के अंतर्गत निजी आवास पर अवैध रूप से नाइट हाउस पार्टी पर पुलिस ने रेड मारी है। रेड के दौरान निजी आवास पर भारी मात्रा में इंपोर्टेड शराब की खाली बोतलें और शराब बरामद की गई है। साथ ही 40 लड़के और 17 लड़कियों को अवैध रूप से नाइट हाउस पार्टी में वहां पर हिरासत में लिया गया और इसके बाद पुलिस द्वारा भवन स्वामी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि नाइट हाउस पार्टी में जमकर शराब परोसी गई। छापेमारी के दौरान
गाजियावाला कैंट क्षेत्र के एक निजी आवास पर 40 लड़के और 17 लड़कियां अवैध रूप से नाइट हाउस पार्टी में आयोजित करते हुए पाए गए। साथ ही टीम को भवन में भारी मात्रा में इंपोर्टेड शराब की खाली बोतलें और शराब बरामद की गई। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के समापन के बाद अब शीतकालीन यात्रा शुरू होने की मांग उठने लगी है। वही यात्रा को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आचार्य ने कहा कि सरकार को चारधाम यात्रा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। वहीं इस बाबत में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि सरकार शीतकालीन गद्दी स्थलों पर चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए मूलभूत विकास अवस्थापना के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रथम चरण के कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं और ऐसे में सरकार के द्वारा मूलभूत अवस्था अपने कार्यों को पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसके बाद शीतकालीन यात्रा सरकार जल्द ही फैसला लेगी। देखिए, प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस क्रम में अवगत कराना चाहूँगा आपको कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल हैं, जैसे उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है जहाँ पर बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होती है। इसके अलावा मदमेश्वर जी की जो डोली होती है वो भी वहीं पर अवस्थित होती है, उसकी भी पूजा वहीं पर संपादित की जाती है। इसके अलावा वहाँ पर पंच केदारों का गद्दी स्थल भी है, तो उसको वहाँ पर आधारभूत बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर एक बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और उसको जो प्रथम चरण का हमारा कार्य है उस परियोजना का वो प्रारंभ हो चुका है। तो आपको बताते चले कि देवभूमि में शीतकालीन यात्रा को लेकर एक बार फिर से वही चारधाम यात्रा की मांग उठने लगी है और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए थे और अब जल्द ही शीतकालीन यात्रा के लिए फैसला लेने की बात की जा रही है। ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद आचार्य के द्वारा ये मांग उठाई गई है और उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू हो सकती है। ऐसे में सरकार से अपील भी करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद आचार्य नजर आए। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि अब चारधाम की यात्रा इस बार श्रद्धालु सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंचे और इसी लिहाज से लगातार ये कहा जा रहा है कि शीतकालीन जो चारधाम यात्रा के कपाट शीतकालीन के लिए बंद किए जाते हैं उसके लिए एक बार फिर से वही मांग उठती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सरकार से अपील भी चारधाम यात्रा के लिए की गई है। लेकिन सरकार की ओर से प्रथम चरण की कार्य की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, या अपील मान ली गई है और ऐसे में अब देखिए जैसे ही सरकार के द्वारा मूलभूत अवस्थाओं पर काम किया जाएगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा और शीतकालीन यात्रा पर फैसला लेने की बात कही जा रही है। ये भी आपको बताते चले कि 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल की बालिकाओं को प्रमुखता समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बागेश्वर डीएम ने एक पहल की है। डीएम आशीष भटकाएंगी ने कहा कि पहले उनकी पहल की गई और उसके बाद पहल रंग लाई है। कपकोट तहसील के अंतर्गत आने वाला दूरस्थ हिमाचली क्षेत्र बदियाकोट की छात्राओं को तीसरा बैच प्रशासनिक कार्यक्रम और क्रियाकलापों को समझाने के लिए बागेश्वर मुख्यालय पहुंचाया गया। साथ ही जिला सभागार बागेश्वर में हुए कार्यक्रम में जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष के द्वारा पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर समेत सीडीओ बागेश्वर आरसी तिवारी ने स्कूल की बालिकाओं को शिक्षा के प्रति मोटिवेशनल स्पीच दी और प्रयास करने का काम किया। ये कार्यक्रम जो है मेरा सपना मेरा लक्ष्य है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तत्वावधान में किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में ये हमारा
तीसरा सेशन था जिसमें दूरस्थ क्षेत्र के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी बालिकाएं हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया था। तो उनके एस्पिरेशंस को जानते हुए जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और ऐसी हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं जो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने अचीव किया है, उनके साथ उनके इंटरेक्टिव सेशन हुए और डिस्कशंस हुए। उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट रहता है, तो बालिकाओं को विभिन्न कार्यालयों की विजिट भी कराई जाती है। उसके क्रम में कलेक्ट्रेट की विजिट, विकास भवन की विजिट, एसपी ऑफिस की विजिट भी इनको कराई जाएगी और इस तरह से जो बालिकाओं का जो एक एक्सपोजर विजिट होगी वो पूरी होगी और उनके जो एस्पिरेशंस हैं उसके बारे में वो और ज़्यादा क्लैरिटी उनको प्राप्त होगी और उस डायरेक्शन में बालिकाएं काम करेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और भाई भेट के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और छात्रवृत्ति के अवसर भी प्रदान करेगा। और इस समझौते के तहत छात्रों को शैक्षणिक विकास में सहायता मिलेगी और उन्हें विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नए रास्ते खोले जाएंगे। समझौते की घोषणा के साथ ही एक विशेष शैक्षणिक सम्मेलन की योजना भी बनाई गई है, जो कि 24 नवंबर 2024 को होटल पोचमोन दिल्ली में आयोजित होगा और इस सम्मेलन में कई शैक्षणिक और करियर संबंधी जानकारी दी जाएगी, जिसमें छात्रों को विदेश में अध्ययन के अवसर के बारे में मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संदीप लोहनी ने इस अवसर पर कहा कि यह साझेदारी छात्रों के शैक्षणिक और करियर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उच्च शिक्षा सिर्फ आय वाले परिवारों के लिए नहीं है, बल्कि हर छात्र को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा। वहीं माई मेंटरिंग के अनुरूप उन्होंने बताया कि अनूप अग्रवाल के द्वारा कहा गया है कि यह साझेदारी उन छात्रों के लिए है जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उनके शैक्षिक विकास के लिए सहायता होगी। इसी के साथ ये समझौता न केवल छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर भी शिक्षा के नए अवसरों को जोड़ने का कार्य करेगा। मेरा नाम अनूप अग्रवाल है। हम माई मेंटोर से आए हैं। माई मेंटोर लखनऊ स्थित एक कंपनी है। हम बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं, लेकिन हमारा जो अप्रोच है विदेश पढ़ने और पढ़ाने की वो बहुत अलग है। हमारा मानना ये है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए या अपने घर के लिए कोई कार, होम या एक बेसिक अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा सकते हैं। वो दिन अब गए कि एक आपको विदेश पढ़ाने के लिए बहुत अमीर या आपकी जो पॉकेट्स हैं वो बहुत जो भारी होनी चाहिए। बेसिकली पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और माई मेंटर्स के बीच में हो रहा है। उत्तराखंड में शिक्षा को लेके पहले से भी पाल कॉलेज जागरूक रहा है और शिक्षा के क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर मुहैया कराने के लिए, गरीब छात्र छात्राओं की मदद के लिए हमेशा पाल कॉलेज तैयार रहता है। उसी दिशा में आज हम माई मेंटर्स के साथ एक समझौता उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसका जो मुख्य पर्पज़ है वो ये है कि कई लोगों को कई टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के द्वारा एक समझौता किया गया, जो कि माई मेंटोर से ये समझौता हुआ, जिसमें शिक्षकों को एक नई उड़ान भरने का यहाँ पर मौका मिलेगा, जो कि अब वो न केवल अमीर या गरीब बल्कि हर उस शिक्षक को वो मौका मिलेगा जो कि विदेश में जाकर वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है और विकास की राह पर आगे बढ़ सकता है। ये छात्रों के लिए विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का एक शुभ अवसर जो है वो कहा जा सकता है, जो कि अब 24 नवंबर को दिल्ली में एक शैक्षणिक सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिस सम्मेलन में ये जानकारी साझा की जाएगी कि किस तरीके से विदेश में जाकर अपने छात्र अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ललक में जो छात्र विदेश ना जाते हैं उनके लिए एक शुभ अवसर कहा जा सकता है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।